उधर वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, जहां पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 93 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दिया था 338 रन का टारगेट। 244 रन पर ऑल आउट हुई बाबर की टीम। इंग्लैंड के आखिरी मैच जीतकर इंग्लैंड ने अपनी लाज बचाई। हार के साथ पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप से विदाई हो गई। जी हां, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को रगड़ दिया। इस पूरे खास मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 338 रन का टारगेट दिया था। उम्मीद तो पाकिस्तान कर रहा था कि इस पूरे टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म चल रही इंग्लैंड को वो आसानी से हरा देगा, अपनी उम्मीदें जिंदा रखेगा। लेकिन इंग्लैंड ने आखिरी मैच जीतकर अपनी लाज भी बचाई और पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। राजकुमार शर्मा हमारे साथ इस वक्त, विराट कोहली के कोच हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। सुनील यशकालरा मेरे साथ, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस, इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजकुमार जी, आपका ये रुख करते हुए, बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तान के दिल में कि इस मैच में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा कमाल होगा, कोई ऐसा समीकरण आएगा या वैसा समीकरण आएगा। लेकिन आउट फॉर्म, जो फॉर्म से बाहर चल रही इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इस मैच में पटक कर रख दिया और बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। राजीव, देखिए, मैच शुरू होने से पहले ही जो जो इक्वेशंस बन रही थी, तो उससे ये तो साफ जाहिर था कि यहाँ से पाकिस्तान का क्वालिफाई होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड ठीक नहीं है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। क्योंकि ऐसा समीकरण था कि जहां से कोई चांस ही नहीं था पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करने का। लेकिन हाँ, एक प्राइड की बात होती है कि आप अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं, आप सर उठा के जाएं अपने घर पर, या कहें कि हमने वो एक दो मैच हम गलती से हार गए जिस वजह से हम बाहर हो गए, नहीं तो हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। तो शायद उस प्राइड के लिए पाकिस्तान आज मैच जीतना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उनको बिल्कुल आउटप्ले किया इंग्लैंड ने, जिन्होंने शानदार क्रिकेट खेली। और इंग्लैंड खुद अपना सर्वाइवल ढूंढ रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी राजीव। वो वर्ल्ड चैंपियंस थे, डिफेंडिंग चैंपियंस थे लास्ट टाइम के, और यहाँ पर सेमीफाइनल में ना क्वालिफाई करना, रादर वो एक समय ऐसी स्टेज पर थे कि क्या वो टॉप 8 में भी फिनिश करेंगे या नहीं। तो उनके लिए बहुत कुछ इस मैच से पाने को था, और उन्होंने उसको प्रूव किया। और पाकिस्तान वहीं पर कोशिश जरूर की पाकिस्तान ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका प्रदर्शन जिस तरह का चला आ रहा था इस वर्ल्ड कप में, वो ही कंटिन्यू रहा। यानी जो गलतियां पहले की थी पाकिस्तान ने, उसका खामियाजा उन्हें अब जाकर भुगतना पड़ा। बड़ी उम्मीद के साथ भारत आए थे कि वो फाइनल में पहुंचेंगे। सुनील यशकालरा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनील जी, पाकिस्तान के प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे, और साथ ही इंग्लैंड के प्रदर्शन पर भी? इस पूरे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, हालांकि अब चलते चलते उन्होंने जो कुछ भी किया, आगे का इंग्लैंड का किस तरीके का आपको फ्यूचर दिखता है? देखिए, इंग्लैंड की एक पूरी जनरेशन जिनको विनिंग का पूरी चाबी थी उनके पास, वो खत्म हो चुकी है। आपकी मोइन अली, आदिल रशीद, जो रूट, ये इनका करियर, इन्होंने खुद बोला है कि अगले वर्ल्ड कप तक सिर्फ 3 या 4 लोग रहेंगे। इनमें से इनफैक्ट एक प्लेयर के पास तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है इसके वर्ल्ड कप के बाद करने का। तो उसने क्या किया, हताश में इसको रिजाइन कर दिया अपना और रिटायरमेंट ले ली। आप अगर ऐसे रखेंगे तो डिफेंडिंग चैंपियन कहाँ के हुए और कहाँ से इन्होंने प्रैक्टिस की? तो बेसिकली इंग्लैंड भी उसी चीज का शिकार है जो पाकिस्तान। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में वर्ल्ड कप में इनकी हार नहीं हुई है। 3 महीने पहले से चलता आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेयर के कितने साइन होंगे, कौन बनेगा, सिलेक्शन किसका होगा। ये पहले प्री प्लेइंग प्रॉब्लम्स जो थी वो खत्म हुई। वर्ल्ड कप में आए तो फिर इनको बिरयानी की और खाने की प्रॉब्लम हुई, वो हमने सॉर्ट आउट कर दी। फिर उनको स्टार्ट हुई कि इनको प्रैक्टिस कब मिलेगी और इनको सपोर्ट इनके फैंस को क्यों नहीं आने दिया। जब वो भी मामला सुलझ गया, तब आते ही ये मैच के ऊपर। और जब मैच खेला इन्होंने, तो कहीं तो ऐसा लग रहा था कि ये क्लब लेवल की टीम है। अगर आप देखें, किसी एक बॉलर ने या एक बैट्समैन ने किसी को हमको तैयार नहीं रखा, हमको तकलीफ भी नहीं दी। इनफैक्ट आज के मैच के बाद अगर आप देखें तो इनके हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप में 2 बॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने टॉप 10 सबसे ज्यादा नाम वो दिया है, और उसमें हैरिस राउफ का नंबर पहले पे आता है जिसने 533 रन दिए,
और छठे पे आता है शाहीन शाह अफरीदी। जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी, जिसको ये बहुत बड़ी एक तोप समझ के लाए थे, इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड कप के अंदर के बहुत बड़े बैट बॉलर होंगे, अच्छा खेलेंगे। और आज नतीजा क्या निकला कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव बॉलर इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री, आज का नहीं, हिस्ट्री का, एरिस रॉफ, और छठे पे है शाहीन शाह अफरीदी। तो इतनी अगर आपकी पुअर परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, मैनेजमेंट और वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं दुश्मन जैसे हिंदुस्तान के खिलाफ, तो ये मेंटली कहीं से इनका संतुलन खोया हुआ है। ऑन पिच तो कोच साहब ज्यादा बताएंगे कि इनके टेक्निकल फ्लॉज क्या है, मैं तो स्टैटिस्टिकली और रन अप टू वो बता रहा हूं कि इनका पूरा एक सीरीज ऑफ फ्लॉप्स रहे। बैटिंग या बॉलिंग फ्लॉप नहीं है, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल फ्लॉप है। जी, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल फ्लॉप सुनील जी यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन अब इसके साथ हम बात ये भी कर लेते हैं कि अब आगे का सफ़र किस तरीके से होने वाला है, क्योंकि अब सारी की सारी लाइनअप क्लियर है, कौन किससे भिड़ने जा रहा है, किस तरीके से आगे मैच होने जा रहे हैं। राजकुमार जी, मैं आपका ही रुख करूंगा, क्योंकि आपने जिसको तरबियत दी, जिसको आपने सिखाया, उसने देश को इतना नाज कराया है, तो ये भी पूछना आपसे ठीक रहेगा कि अब आगे भारत का सेमीफाइनल में सफ़र आप कैसा देखते हैं? देखिए राजीव, यहाँ पर सेमीफाइनल है, टॉप 4 टीम्स आपस में भिड़ रही हैं, तो कोई भी वन साइडेड मुकाबला होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बेस्ट टीम है, जो वर्ल्ड की बेस्ट 4 टीम्स अब वहां पर compete कर रही हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा कि आप ऑन द गिवन डे आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी पास्ट हिस्ट्री से पे बहुत यकीन करके उतरे कि नहीं, हमने तो इनको इतनी बार हराया हुआ है, या हमसे ये जीते नहीं है कभी, या हम इनसे हारते ही आ रहे हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स विल नॉट हेल्प नाउ। अब तो ये है कि ऑन ए गिवन डे कौन बेहतर क्रिकेट खेलता है। अभी तक का जो हालात देखें तो भारत एक बहुत सुपीरियर टीम है इस टूर्नामेंट में, जिसने पूरी तरह से राजीव डोमिनेट किया है। भले कोई भी टीम आई है, हमने बहुत बड़े मार्जिन से उसे हराया है, और कोई भी ऐसा भी मैच नहीं हुआ कि जहां पर लगा हो कि भारत स्ट्रगल कर रहा है या भारत को परेशानी हो रही है। एक इंग्लैंड वाला मैच देखें तो एक समय लगा था कि भारत ने बड़े कम रन बनाए हैं और क्या हम उनसे डिफेंड कर पाएंगे, लेकिन क्या किस खूबसूरती से भारतीय गेंदबाजों ने उस स्कोर को डिफेंड किया था। तो लुकिंग ऑल द सर्कमस्टांसेस और जो पास्ट परफॉर्मेंस है इस वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, तो भारत एक फेवरेट है इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड को हम पहले भी हरा चुके हैं। और ये एक बहुत मोरल बूस्टिंग चीज होती है, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है आपको कि इस टीम को हम पहले भी हरा चुके हैं और अभी हम अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं, हमारे फैंस हमारे साथ हैं, हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे सारे खिलाड़ी फॉर्म में हैं। तो कुल मिला के राजीव अगर देखा जाए तो भारत का पलड़ा काफी भारी है। भारत का पलड़ा काफ़ी भारी है, क्योंकि हम अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। अब तक का हमारा प्रदर्शन रहा है ऐसा जिस पर किसी तरीके का कोई शक नहीं उठाया जा सकता। हमारे बॉलर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, बैट्समैन बैटर्स बहुत बेहतर यहाँ पर गेम दिखाते रहे हैं। सुनील जी, पहला सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल, दोनों सेमीफाइनल की लाइनअप क्लियर है। भारत न्यूजीलैंड को आप कैसे देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे खुशी की बात यह है कि टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची है। ये अब आंकलन छूट गए पीछे, और जो अच्छा है कि आपकी न्यूजीलैंड, सॉरी, आपकी नीदरलैंड्स आएगी या आपकी अफगानिस्तान आएगी या कोई छठी टीम आएगी, 5वीं टीम आएगी, ये छूट गया। गुड न्यूज़ फॉर फैंस इज के 4 बेस्ट टीम आई है। पॉइंट नंबर 2, इंडिया का किसी से भी मैच होता तो इंडिया हमेशा, जैसे सर ने कहा है, कोच साहब ने, बड़ी सुपीरियर टीम है इन टर्म्स ऑफ इनकी बैटिंग एवरेज, इन टर्म्स ऑफ इनका रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अक्यूमुलेशन ऑफ रन्स 10 से 40 ओवर या 40 से 50 ओवर में। बस एक चीज़ पे इनकी हमें होप करना है कि जो हमारा पहला 11 है उसको इंजरी फ्री रहे, उनको कोई कल के मैच के बाद कोई इंजरी ना हो, क्योंकि ये सारी जो टॉप 11 प्लेयर्स है हमारे, नॉट ओनली बेस्ट इन इंडिया है बट बेस्ट इन द वर्ल्ड है। आप टॉप 3 देख लो, उसमें से 2 बैटर्स बेस्ट इन द वर्ल्ड है। रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप में 3, 4, 5 रिकॉर्ड्स है जो तोड़ना बड़े मुश्किल है। किंग कोहली, उसकी तो बात ही कर लें तो वो अलग ही प्लैनेट से आया है। उसके बाद आपके पास वर्ल्ड क्लास वो है, ऑलराउंडर्स हैं, फिर बेस्ट बॉलर्स हैं आपके पास, 3 सीमर्स। आपने कभी सुना था वर्ल्ड कप के अंदर, इंडिया के अंदर 3 सीमर्स इंडिया पिच के ऊपर? बड़े इम्पॉसिबल रहे। तो वो हमने सारी चीजें की है। बस भगवान से ये प्रार्थना करें कि इन 11 के 11 में से कल के मैच के बाद कोई इंजरी ना आए, फिर हम किसी को भी
खेल सकते हैं और निपट सकते हैं। तो कोई इंजरी ना हो। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की अगर बात करूं, ऑस्ट्रेलिया ने आज बांग्लादेश के साथ जैसा मैच खेला, क्या आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को एक बूस्ट मिला होगा? बांग्लादेश ने कोशिश तो की थी एक बड़ा टारगेट रखने की। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप के अंदर 16-17 रिकॉर्ड्स नए कायम किए। अगर आप टॉप इनकी बॉलर्स के भी वर्ल्ड कप के अंदर देखें, चमिंडा वास को आप हटा दें और ट्रेंट बोल्ट को हटा दें, तो टॉप 7 जो आपके सामने आंकड़े दिख रहे हैं, उसमें टॉप 7 में से 5 बॉलर तो ऑस्ट्रेलिया के ही है, जिसमें से 2 अभी भी शायद खेल ही रहे हैं हमारे साथ। तो अगर आप देखेंगे, बॉलिंग इनकी बहुत दुरुस्त है। एडम जंपा जो अभी खेल रहे हैं, इस उसके अंदर नंबर 1-2 के ऊपर घूम रहे हैं एज अ बेस्ट। वो पहले 2 मैचेस में हमको तकलीफ हुई थी और हमने सोचा था कि ये परहैप्स ऑस्ट्रेलिया की वर्स्ट टीम है। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका अपने दिन, ये मॉडर्न डे क्रिकेट का फ्लैग बियरर ही नहीं, चीयर लीडर ही नहीं, लीडर है। वो इसलिए क्योंकि वो जो लास्ट के 10 ओवर में रन जो बनाता है, वो कोई टीम नहीं बनाती है। तो इसीलिए 100 रन, 110 रन, 120, इसलिए अगर आप उनके 300 पार वाले स्कोर्स देखेंगे, ये कम से कम 4 बार कर चुके हैं अपने वर्ल्ड कप के अंदर। कोई टीम अगर ऐसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है जिसके अंदर ओपनर बैट्समैन और नंबर 8 पे आने वाला या 7 पे आने वाला सेम स्ट्राइक रेट से खेलता है, अगेन मैं वर्ड यहाँ पे एम्फसाइज करूंगा, स्ट्राइक रेट एंड नॉट एवरेज, अगर उसकी ऐसी स्ट्राइक रेट है तो वो टीम कभी भी किसी टाइम पे भी आपको हरा सकती है। और अगर स्कोर बोर्ड पे अगर आपके पास 5, 6, 7 विकेट भी हो ना, तो आपको सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि 8वें नंबर का आके आपको 10 ओवर में 100 रन ठोक जाए, क्योंकि इन्होंने ये ऑलरेडी पिछले 8 में से 6 बार किया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया, कड़ा और एक बहुत रन स्कोरिंग वाला फीस्ट होगा फैंस के लिए। जी राजकुमार सर, आप भी क्या देखते हैं इस ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच को लेकर कि ऑस्ट्रेलिया के जिस रिकॉर्ड के बारे में सुनील यशकालरा बता रहे थे, उससे ऑस्ट्रेलिया हॉट फेवरेट दिखाई पड़ती है इस मैच में भी आपको, या फिर आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका जिस तरीके से खेलती रही है, साउथ अफ्रीका कुछ चमत्कार कर सकती है? नहीं, देखिए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, उसमें कोई डाउट नहीं है राजीव। और यहाँ पर एक चीज और मैं क्रेडिट देना चाहूंगा साउथ अफ्रीका को, कि उन्होंने बहुत शानदार क्रिकेट खेली है इस वर्ल्ड कप में। जनरली उनको एक टैग दिया जाता है चोकर का, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत प्रेशर सिचुएशंस भी संभाली हैं और बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया पहले काफी हिकअप्स आए, उनको 2 शुरू के मैच उनके अच्छे नहीं गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिकवरी की है और रिकवरी भी बहुत शानदार रही है। और ऑस्ट्रेलिया एक, जिसे कहते हैं ना, बड़े मैच के प्लेयर हैं वो, क्योंकि वो प्रेशर झेलना जानते हैं। उनका अगर पास्ट रिकॉर्ड देखें, उन्होंने इतने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं कि उनके पास मतलब पूरा असला है, और जो कि एक बड़ा टूर्नामेंट को जीतने का एक्सपीरियंस है, प्लेयर्स हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये वर्ल्ड कप राजीव शुरू होने से पहले ही कह रहा था कि भारत को सेमीफाइनल न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलना चाहिए। भारत अगर खेले तो फाइनल में खेले उनसे, क्योंकि वो एक ऐसी टीम है जो मतलब कभी भी किसी भी टीम को अपसेट कर सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है उनका, बहुत अच्छे उनके गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, और बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं। वो कभी भी लास्ट बॉल तक मैच को छोड़ते नहीं है। तो एक फाइटिंग टीम है, और यहाँ पर भी मैं तो यही मानूंगा कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। बाकी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और उसमें ऑन ए गिवन डे जो भी अच्छा खेलेगा, जो बेहतर प्रदर्शन करेगा, वो जीतेगा। जो बेहतर प्रदर्शन करेगा वो जीतेगा। और इसी स्थिति में अब आ गए हैं। नॉकआउट दौर एक तरीके से कहा जा सकता है। जो नहीं खेल पाया वो बाहर हुआ। वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को आज अपने मैच में हरा दिया। कंगारू टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेट से मात दे दी। बांग्लादेश ने 307 रनों का टारगेट दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने 45 ओवर में ये टारगेट हासिल कर लिया। कंगारू टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेट से मात दे दी। 45 ओवर में ये टारगेट हासिल कर लिया। 307 रनों का टारगेट जो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा था। सुनील जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनील जी, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया आज खेला है, 45 ओवर में टारगेट को हासिल कर लिया, 8 विकेट से हराया, ऐसा लग रहा था जैसे सेमीफाइनल की एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया कि प्रैक्टिस कर रहा है। ये इनकी नेट प्रैक्टिस ही लग रही थी, क्योंकि अपने रोटेशन और प्लानिंग तरीके से खेल रहे थे। अब देखिए, बांग्लादेश के पास इसके अंदर जीतने के लिए सब कुछ था और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच हारने के लिए था। बट अगर मोटी बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया बहुत राइट टाइम पे पीक किया।
पहले 2 लॉसेस के बाद इनकी रन एग्रीगेशन और जो विनिंग मार्जिन है वो बढ़ता ही गया है। और राजीव, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर एक चैंपियन टीम जिसने 4-5 बार अगर आपने वर्ल्ड कप जीता और आप अग्रेसिव तरीके से जीतते आ रहे हो और आपका रन डेफिसिट और मार्जिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि आप बहुत ही सही दिशा में जा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इनकी जो बॉलिंग वाले हैं, जो टॉप 3 बॉलर्स हैं वो आपके टॉप 15 में है। तो आपको ये भी लगता है बैटिंग के अंदर आपके पास एक बैट्समैन ऐसा है जो बैटिंग करके एक इनिंग के बाद आपकी टॉप 7 में आ जाता है। तो आप इसमें इनकी डेप्थ देखिए, अग्रेशन देखिए और इनका एक्सपीरियंस देखिए, और इसका पूरा इसके ऊपर जो दावा जाता है और जो इसको थैंक यू करना चाहिए वो आईपीएल को, क्योंकि यहाँ की पिच के लिए तो वो काफ़ी यूज़ हो चुके हैं, उनको पता है कि वहाँ की पिच कैसे यूज़ होगी, चाहे बॉम्बे हो या कलकत्ता हो, उनको पता ही है। बस वो चीज़ देखनी है अपने को कि ये हमें फाइनल में भिड़े और उस टाइम पे हम इनके ऊपर वन ऑफ रहे। अगर ऑस्ट्रेलिया भी आता है तो 2011 में हमने उनको शिकस्त दी थी क्वार्टर फाइनल मैच में, जिसमें ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है। तो हमें यही सोच के चल रहा है कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहे और हमें अपना बस एक चीज़ पावर प्ले पे ध्यान रखना है। ठीक है, पावर प्ले पर ध्यान रखना है। राजकुमार जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो हम सारी चीज़ों पर, सारी संभावनाओं पर चर्चा कर लें। हालांकि लाइनअप क्लियर हो चुका है। राजकुमार जी, नीदरलैंड्स के साथ भारत का अगला मैच है और इस मैच को किस तरीके से लेना चाहेगी भारतीय टीम? क्या उम्मीद आप कर रहे हैं बतौर कोच के नाते? क्या जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया ने खेला है, क्या उसी तरीके से, उसी मिजाज के साथ भारत इस मैच को खेलना चाहेगी? बिल्कुल राजीव, भारत बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगा या बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करेगा, कि क्योंकि एक जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है उसको कोई भी टीम जारी रखना चाहेगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो मोमेंटम चला आ रहा है टीम का, वहां पर अगर आप चेंजेस करते हैं, किसी को रेस्ट देते हैं और कोई नया प्लेयर आता है, तो उसके बाद जब वो प्लेयर दोबारा वापस टीम में आता है जिसको आपने रेस्ट दिया है, तो ही मे टेक सम टाइम। तो इंडियन टीम मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई भी बहुत ज्यादा चेंजेस करना चाहेगी। जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको कंटिन्यू करना चाहेगी और दे विल स्टिक टू देयर बेसिक्स, और जो कि जरूरी भी है। नीदरलैंड एक शानदार टीम उभर कर आई है, लेकिन भारत के लिए कोई खतरा वाली बात नहीं है यहाँ पर कि भारत को उनसे खतरा हो। एज इट इज इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल में, तो लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पर भारत को बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट होने की, क्योंकि जिस तरह एक मोमेंटम चला आ रहा है उसको बिल्कुल जारी रखने की जरूरत है। आप जरा सा भी बीच में ढीले पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो मोमेंटम टूटता है, और वो बिल्कुल नहीं होने देना है। और मुझे पूरी आशा है कि राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा इस बात का ख्याल रखेंगे कि भारत अभी भी उसी एग्रेशन से, उसी जज्बे से ये मैच खेले जैसे कि पूरे वर्ल्ड कप में खेलता आ रहा है, क्योंकि जरूरी है इस मोमेंटम को बनाए रखना। मैं आपकी बात से सहमत इसलिए भी हूं क्योंकि अगर ये मोमेंटम टूटता है तो उसका असर आगे आने वाले मैचेस पर पड़ सकता है, जो कहीं ज्यादा घातक हो सकता है। वो जो मोराल है वो डाउन हो जाए कहीं इस मैच में अगर किसी तरह की कोई गलती हो जाती है। सुनील यशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, भारत के नीदरलैंड्स के साथ मैच को लेकर आपके आंकड़े क्या कहते हैं और आपकी उम्मीदें क्या कहती हैं? भारत किस तरीके से ग्राउंड पर जाएगा? देखिए, ऐसे मैचेस में आप आंकड़े नहीं देखते। एक ये समझ लीजिए, एक पीएचडी स्टूडेंट है और दूसरे ने जस्ट अभी अपनी 10th क्लास पास की, अगर मैं उस वर्ड में यूज़ करूं। बट इसकी एक बैक स्टोरी आपको बताना चाहूँगा जो हमारे दर्शकों को बड़ी इंटरेस्ट करेगी। जब ये क्वालिफाई कर रहे थे उससे पहले 8 प्लेयर्स, राजीव, टीम के टॉप 11 में से 8 प्लेयर चले जाते काउंटी खेलने। क्यों? क्योंकि इनका बोर्ड वो नहीं बोलता कि हम आपको पैसे देंगे, उसकी जगह पे काउंटी बोलता है कि हम आपको डबल पैसे देंगे, आप वहां पे आके खेलो। तो सारे प्लेयर्स ने छोड़ के वहां चले गए, टॉप प्लेयर्स, अगेन आई एम सेइंग। तो ये छोटे छोटे प्लेयर्स को उठा के लाया यहाँ से, जैसे कहते हैं ना भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो ये कहीं से लेके आके इन्होंने टीम तैयार की। रैन कुक के अंदर, जिनके फादर 1992 एलन डोनाल्ड की टीम जब हिंदुस्तान आई थी, उस टीम में इनके फादर खेलते थे। ब्रदर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं केप टाउन में। इन्होंने बहुत जहनी तौर से ध्यान दिया, एक एक प्लेयर को तैयार किया। और कैसा तैयार किया इन्होंने, ऐसा कि ये क्वालिफायर्स जीत गए, अपने वेस्ट इंडीज जैसी टीम को शिकस्त दी जिम्बाब्वे में, और उसके बाद यहाँ पे आए। उसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें, हमारी हिंदुस्तानी भारतीय मूल के 2 प्लेयर्स हैं, एक है बिक्रमजीत सिंह और दूसरा है अनिल तेजा। बिक्रमजीत सिंह जलंधर बॉर्न है, और गैस करो उसका मोस्ट फेवरेट प्लेयर कौन है? शुभमन गिल।
तो मेरे ख्याल से वो आपस में एक दूसरे को वो निहारेंगे और वो ऑटोग्राफ वाली बात ज्यादा होगी। तभी मैंने एक पीएचडी का किया। अनिल तेजा जो बहुत अच्छे प्लेयर है, न्यूजीलैंड से यहाँ गए, तेलंगाना से अपना वो रखते हैं। उनका फेवरेट कौन प्लेयर है? उनका फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली। कहता है उस प्लेयर को सिर्फ आपको एडमायर करना चाहिए, और उनका मानना ये है कि मैं सिर्फ लकी हूं कि वर्ल्ड कप में आके उनकी बैटिंग देख रहा हूं। तो इतने जब ऐसे ख्याल होंगे इस टीम के किसी दूसरी के लिए, तो ये तो वो लगता है कि एक डेविड और गुलायत की काइंड ऑफ मैच है। बट हिंदुस्तान को, जैसे सर ने कहा, ये छोटी टीम है, कभी भी अपना पलटा मार के एक बिठा सकती है। इसीलिए हमको ध्यान से और धैर्य से खेलना है। जी हाँ, अक्सर वो जिस दुश्मन के ऊपर नजर नहीं रखी जाती वार वही करके निकल जाता है। लिहाजा पूरी उम्मीद है, जैसा राजकुमार सर कह रहे हैं और जैसा आप कह रहे हैं, भारतीय टीम कतई इनको हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेगी और कल उस रिकॉर्ड के साथ आगे बढ़ेगी जो रिकॉर्ड भारत को 9-0 का दिखाई पड़ेगा, 9 विंस और 9 लूज का। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप की कवरेज हमारी लगातार आपके सामने आती रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।